हमारी पीढ़ी गलत की ओर जा रही है। विकास बहुत करो लेकिन विनाश की ओर मत जाओ। विकास इतना करो कि चांद सूरजों को छू लो, चांद सूरज को छुओ तुम, लेकिन विनाश की ओर, पतन की ओर ना जाओ। तुम माताएं हो, हाँ, आस मत करा करो। अगर शादीशुदा हो अपने पति की आस करो, और अगर शादीशुदा अन्यथा नहीं है तो पिता तो तुम्हारा रक्षक है ही, हाँ, और परमात्मा की आस करो। ये कभी दिल में मत बिठाओ। अगर माता पिता भगवान को माना है तो फिर दूसरे की आस मत करो। देखो हम अबे नारायणी में सुदामा चरित्र सुनबे के काजे गए। जब हमने सुदामा चरित्र सुना, पंडित जी ने हमें सुदामा चरित्र सुनाओ, तो हमारे में तो दूसरा चरित्र प्रकट है। बैठे बैठे मही अब हम कहें जी हमारे दिमाग में कौन सा चरित्र चलेगा। पंडित जी सुदामा चरित्र सुना रहे, हमारे दिमाग में दूसरा चरित्र आएगा। तो हमने कही चलो ठीक है। सुशीला जी बार बार विनय कर रही हैं सुदामा जी से। सुदामा जी जितेंद्रीय हैं। सुदामा अगर ऐश्वर्य चाहते तो कृष्ण के यहाँ द्वारका नहीं जाते, ऐश्वर्य घरे आ जातो। लेकिन सुशीला जी, बुद्धि रूपी सुशीला जी जीर्ण छीर्ण सुदामा जी को ये समझा रही हैं कि आप जीते जी शायद परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब तक शरीर जीर्ण छीड़ नहीं हो जाता तब तक चोट लगाते, तब अम्मा याद आते हैं। और जब अम्मा और परिवार वाले छोड़ देते हैं, हाँ ध्यान करो उस वृद्धावस्था का, जिस समय कोई छूने वाला नहीं होगा, तब को याद आवेगो भगवान। और तब एक बात कहेंगे, माया मेरे संग न चली, हाय माया मेरे संग न चली, कैसी कैसी मैं तो घूमी रे गली, हाय माया मेरे संग न चली, जी माया मेरे संग न चली, कौन सो कहे सखी दिल की लगी। हाँ जी, जब मनुष्य बिल्कुल सुदामा की तरह, मैं सुदामा को नहीं ले रही हूं यहाँ, जीवात्मा परमात्मा, हाँ, जब सुशीला जी ने बार बार कहा तब सुदामा जी ने कहीं जाके मिलने की तैयारी करी। तैयारी तो करी, लेकिन सुशीला जी ने तिसड़ा कम बांधे बिन की पुठरिया में, हाँ, कांख में दे दे कि तिसड़ा ले जाओ महाराज। अगर जी छूट गई तो तुम्हारा परमात्मा से मिलन है ही जाएगा। अगर नहीं छूटती है तो ऐसुर मांग के यहीं वापिस आ जाओगे। देखो हमारा दिमाग कहाँ चलेगा भैया, ईश्वर मालिक है, जय परमात्मा तुम आई। अब जब सुदामा जी वहां पहुंचे हैं, जब देखो जीवात्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है, तब तक नहीं जाता जब तक नशा नहीं उतर जाता। सिख तरीका को, हाँ, शुद्ध तब तक नहीं हुई हो जब तक तुम्हारा नशा नहीं उतर जाए। जब तक नशा है तब तक तो तुम नहीं हर रहा होंगे। हाँ, नशा उतरना बहुत जरूरी होता है ना। तो जब देखो जब परमात्मा कृपा करता है, जब तुम्हें वो अपनी शरण में लेना चाहेगा तो पहले तुम्हारे धन का हरण होगा। सुदामा जी तो खुद ऐश्वर्यवान थे, जो चाहते रिद्धियां सिद्धियां सब उनके पास आ जाती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, कोई मामूली चीज थोड़ी थी। लेकिन यहाँ ये दर्शाया गया है कि जीवात्मा जब तक जीड़ छीड़ नहीं हो जाता, शरीर बिल्कुल जर जर नहीं हो जाता, तब तक हम चावल रूपी तिसड़ा नहीं छोड़ते हैं। मर जाए तो कह ना सकत, हाँ, मर गए बीच ही में तो उससे गरबाई कहेंगे तुमने कछु करू न पाओ, जे तो ऐसे ही मर गए, धरे चले गए। देखो मरने का कोई समय नहीं है। बालक गर्भ में भी मर सकता है, बाहर आके भी मर सकता है, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, मरने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन
अगर जी विश्वास है जाए कि मरबे को टाइम टेबल है तो अपनी सारी आदमी कमाई जाई में लगा दे कि हम कैसे बच जाएं, चाहे कितने पुण्य करने पड़े, यज्ञ करने पड़े, कछु करने पड़े। तो जीवात्मा परमात्मा के पास ऐसे ही नहीं जाती। जब जीड़ छीड़ हाँ गए, द्वारका में पहुंचे, जब जाके द्वारपालों ने कहा कि बड़ा जीड़ छीड़, शरीर बिल्कुल जर्जर है, कपड़े भी इतने सुंदर नहीं है महाराज, लेकिन उसने ये कहा है कि हम कनुआ के मित्र हैं और हम नाव न जान तो श्री 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 द्वारकाधीश, कौन से दीश, जगदीश, ब्रह्माधीश, शंकरधीश, कौन से दीश हमें न पता, सर खाली हमें मिलवाए दो, वे हमारे बचपन के मित्र हैं, हम बिनके साथ विद्या पढ़े। देखो साथ में जो विद्या पढ़े वाले मित्र होते वे कभी भूले नहीं जाते हैं। हाँ आज की डेट में क्लास फेल हुए, जब तक क्लास में रहे तब तक फॉलो करे, बाकी बाद मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। फॉलो करते हैं, मित्रता नहीं करते, फॉलो हुए जब तक फले फूले तब तक ठीक है। अगर फल कछु कमजोर पड़े तो तुमसे तो फॉलो निरे मिल जाएंगे, फेसबुक पे ढूंढते फिरेंगे हम भाई। मित्र कितने लोगों को बनाया जा सकता है, अंदाज करो। समाज में व्यवहार चलाने के लिए दुनिया जोड़ी जा सकती है, लेकिन मित्र तो एक दो ही होते हैं जिनसे आत्मा जुड़ जाती है। विकास कुंज इतना बड़ा है, अगर रोज मित्रता करवे जाएं तो मज्जे दोनों मित्रता पूरी न होने और रोज घर में कलेश होएगो। हाँ जब गए, जब सुदामा जी का परिवार देखा तो सुदामा जी चकित हो गए। देखो मिलवे गए परिवार सो, खाली द्वारकाधीश सो, बिना न मालूम शादी है गई। अब जब मिले बहुत आदर सत्कार से, देखो मित्र चाहे पैसे वाला हो चाहे कम पैसे वाला हो, मित्र वही है जो एक अपना, देखो पद नहीं तो मद नहीं हैं जी। अगर सुपरवाइजर ही है गए हैं और मैनेजर सुपरवाइजर के हाथ करे रहेगो, कैसो कि जी कहूँ हमनो नहीं आ जाए, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा ऐश्वर्यवान है जिसको किसी चीज का मद नहीं हो सकता। तो वो उसी तरीके से मिले जैसे एक मित्र मिलता है, लेकिन सुदामा जी ने यहाँ भी छिपाव किया। चावल की पोटरी शर्म के मारे ना छोड़ रहे, एक ऐश्वर्यवान परम पिता परमात्मा, उसका ऐश्वर्य परमात्मा नहीं चाहता कि जीवात्मा मुझसे कुछ छिपाव करे, लेकिन ये संसारी जीव ऐसा है कि जिंदगी भर छिपाए छिपाए के सारों मत जाते, तब सामने आते। हाँ कह लो भगवान जे डरे, जो कछु हतो उससे करो नहीं करेगा, हमारे बस को तो कछु रही ना गाओ। अब सारे जे ठाड़े बैठे बराएंगे और लड़ेंगी प्रॉपर्टी के लाने। तो जब सुदामा जी ने कहा भाई तुम्हारी तो बहुत शादी है गई, तुम तो द्वारकाधीश के राजा बन गए हो, बिन की देखो मित्र ऐसी बात मत करो, मैं द्वारका का राजा हो सकता हूं, तुम्हारे लिए राजा नहीं हूं। तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम जीवात्मा हो, मित्र हो लेकिन जीवात्मा के रूप में। परम पिता अगर तुम पर कृपा करता है तो क्या नहीं तुम्हारे साथ कर सकता है। यहाँ इस सत्संग हॉल में बैठे हो, टाइम निकाल के आए हो, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस बात को मैं साधारण बात नहीं मानती। कहो भैया तुम्हारा टाइम टीवी में ही निकल पत्तो, कहूँ अनुपमा आ जाती, तुम कहते अनुपमा देख ले जाए हम बाद में देखेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाग्य की बात है कि यहाँ तुम्हारा प्रभु की कृपा भाई सबका जो जन्म, हमारा तुम्हारा जन्म आज कुछ क्षणों के लिए सफल है। वैसे मैं सफल नहीं मानती किसी भी समय, क्योंकि संसारी लोग संसार में लगे रहते हैं। जब सुदामा जी ने कहा कि कुछ भाभी ने भेंट भेजी, जीवात्मा अभी भी छिपाव कर रही है, भाभी ने तो समझ आए कि भेज दे कि जी तिसड़ा ले जाओ जी, तुम्हारी छुपकी रहेगी, अगर खाली गए ना तो फिर तो तुम कछु लेकर ना आओ ने। और
अगर तुमने हाथ उठाए दे तो तुम सरेंडर रह जाओगे, शरणागत रह जाओगे। तो चावल की पोटली बिन की बगल में लगाए दई के शरणागत हो नहीं सकते। देखो, जब तक जीव शरणागत नहीं हो सकता, जब तक तृष्णा उसके बसी रहेगी, और जैसी जैसी उम्र होएगी तैसी तैसी तृष्णा व्यापेगी। काय के मारे जब बूढ़े होंगे, जब तृष्णा व्यापेगी, तब तुम जिंदगी भर जय पछताओगे, हमने कछु कर नहीं पाओ। अगर वैसे ही होते तो जाने का कर लेते, सरग फाड़ के घर के बाहर धल लेते। हाँ देखो ना, अब पछता रही हैं। और जब करने का समय था तुम्हारा, तब तुमने वो कुछ भी नहीं किया। जब तुम वृद्ध हो जाओगे, क्या तुम्हारा शरीर 4 घंटे बैठ के भजन करने लायक रहेगा? पैर पसारता है, अब यही पानी पी रहे, हमारी बहन पानी पसारे बैठेंगे, देखो सीधे होता ही नहीं, क्या करें बताओ ना। जब शरीर को परेशानी है तो इंसान क्या करे। लेकिन हम तो बुढ़ापे का जो मोहर धरे बैठे हैं कि जब सिक्कचू कर लेंगे, सरग नसैनी चढ़ लेंगे। कऊ कऊ के में तो सरग नसैनी का एक नसैनी न चढ़ पा तो न मत जाता। हाँ, तो घमंड ऐसो है, कहा बताएं। तो ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए कभी इच्छुक नहीं होती है। जब इच्छुक होती है तब जीड़ छीड़ रह जाती है, जब से छोड़ देता है। घर वाले भी कहते हैं, अब तो देखो, अगर प्यार करवे हैं और प्यार को परीक्षण करवे हैं तो 15 दिन बीमार है के देख लो, छे अम्मा हो चे कक्का हो, अम्मा कक्का ही लरूठेंगे दोनों। परी पर के सत्यानाश करें देते, हम बिल्कुल लुटे जा रहे हैं, मारे तो मत जाते रहो, इलाज को कराए। प्यार देख लो, जब प्यार के मारे तुम लोग पागल हो तो प्यार देख लो। अगर 4 दिन तुमने झाड़ू नहीं लगाई तो गत्ते बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हम काहे फूले फूले मरे जा रही हैं। ये हमारा काम है, यहाँ रहना, संसार को चलाना, भगवान का स्मरण करना। और जब तक सच्चे दिल से परमात्मा को नहीं पुकारोगे तब तक परमात्मा तो आएगा नहीं। अब जीड़ चीड़ चावल की पुटरिया वे खींचे चाहें कि जब जे सुदामा जी हमारे पास सरेंडर करने के लिए आया है, परमात्मा से मिलने के लिए आया है, तो जी जीड़ चीड़ तृष्णा रूपी जो पोटली है इसको हमें दे दे। इसमें अर्थ काम मोक्ष बसा हुआ है। भाई बूढ़े आदमी तो जय खाता रहता, तब मरे नाती को ब्याह हो जाए, जैसे ही नाती को ब्याह हुआ अब मरे, तब मरे जब सरगन से नहीं चढ़े ले। हाँ, तृष्णा रूपी पोटली बंधी है, तरह तरह के चावल, तरह तरह को क्रोध मद मुह। देखो, जब तक तुम अपने दिल को साफ नहीं रखोगे, जब तक द्वेष खत्म नहीं करोगे, जब तक कुछ देखो कछु खत्म करोगे तब ही कछु तुम्हारे भीतर बैठेगो। जब तक तुम सिखाने बैठा रहेंगे तो जानो को बैठेगो। हाँ, अब अगर सच्चे मन से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सच्चे दिल से करो ना, जो करो सच्चे दिल से करो। डकैती डारो सच्चे दिल से डारो, तासो डकैती को पछताओ नहीं होए। जो डकैती डालता है उस डकैत को पता है हम जेल में जाएंगे। कुछ भी करो, इसमें जो अंदर कचड़ा बड़ा है कछू कर ले। जब तक कचड़ा साफ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो, कथा भागवत दीदी ने कथा सुनाई, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा दिल हिलाना चाहती हूँ, तुम्हारी आत्मा हिलाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ जो अहम रूपी तुम्हारे अंदर तृष्णा बड़ी पड़ी है ना, इससे बाहर निकल के आओ, इसको देखो। हाँ, पहचान करो तुम कौन हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, करने वाला है भगवान, कराने वाला है भगवान, देने वाला है भगवान, दिलाने वाला है भगवान, बसाने वाला है भगवान, उजाड़ने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान, देने वाला